व्यूअर्स बहुत बहुत नमस्कार। और काफ़ी रात हो गया है, फिर भी लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि खेला चल रहा है पूरा देश में। खेला मतलब फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पल पल पॉलिटिक्स बदलते रहता है और समीकरण जुड़ते जाता है। कहीं समीकरण टूटता है तो कहीं जुड़ता है। तो इसी सिलसिला में लोग जुड़ते रहते हैं, कारवां बदलते रहता है, सिचुएशन कुछ और होता है। कल कुछ और था परिस्थिति, आज कुछ और हो रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पूरा पता है कि 60 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्र हैं। हालांकि संसदीय क्षेत्र में अभी तक मैं आपको बता दें कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जब असेंबली का जब हम बात करते हैं तो टोटल 9 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन अभी तक फाइल किया है। और 9 में से पूरा 9 जो है बीजेपी का कैंडिडेट्स है। और इसमें हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल है, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो नॉमिनेशन तो शुरू हो गया है, नॉमिनेशन चल रहा है। आज छुट्टी है, कल भी संडे होगा, उसके बाद होली का छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है। तो हमको लगता है कि 26 तारीख को नॉमिनेशन होगा। तो 26 तारीख को पूरा जितना अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है और 2 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आलो हो गया वेस्ट के लिए और तेजू हो गया ईस्ट के लिए, तो वो जगह पूरा भीड़ लगा हुआ रहेगा। और पूरा फेस्टिवल का जो नज़ारा है, आप लोग, हम आलो का जो हमारा दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, हमारा सीनियर्स लोग हैं और हमारा व्यूअर्स लोग हैं, और तेजू का भी साइमल्टेनियसली हम रिक्वेस्ट करता है कि यदि नेता लोगों को देखना है, खास करके एमपी कैंडिडेट्स लोग को, तो 26 और 27 को आपका वो तेजू और आलो में आप सब नेता लोगों को दिखा। और वहाँ शायद किरण रिजिजू, तापिर गाँव, हाँ, उसके बाद नाबुम तुकी, फिर बोसीराम सिराम और भी काफ़ी लोग हैं जो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और अभी तक कोई पार्टी का तो कैंडिडेट्स भी फाइनलाइज नहीं हुआ, डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ साथ में हैं। हमारा एक बहुत बड़ा नेता है नॉर्थ ईस्ट का, और अरुणाचल का हमारा इंचार्ज है, एनपीपी का हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी जेम्स संगमा। आप चेहरा भी देख रहे होंगे, काफ़ी यंग लीडर्स है लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है। और देखने में हम लोगों का तो नॉर्थ ईस्ट का चेहरा जो लगता है कि बहुत यंग है, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस है। सर मेघालय में लीडर भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इनका पूरा परिवार जो है मुकुल संगमा से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट का ही लीडर है। और इनका जो पार्टी है रीजनल एस्पायरेशन एंड नेशनल आउटलुक, तो रीजनल में हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट 7-8 स्टेट आ जाता है। तो सर का दौरा होते रहता है यहाँ। एक्चुअली दोस्तों आपको याद दिला दें कि गुवाहाटी में हम लोगों ने एक मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, इनसे बात किया था, उन्होंने वो बहुत कुछ बताया था। और आज वो खुद चल के ईटानगर आए हैं, पूरा लोगों से मिला, टिकट का भी डिस्ट्रीब्यूशन शायद हो गया है, लेकिन कुछ बातें हैं। लेकिन हम उनसे अरुणाचल का जनता को ये क्या बताने के लिए आए हैं, क्या समझाने के लिए आए हैं, चुनाव में क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग उनसे सर से डायरेक्टली बात कर लेते हैं। हालांकि रात हो गया, हमें क्षमा कीजिएगा आप लोगों को यदि किसी को डिस्टर्बेंस किया होगा, लेकिन फिर भी ज़रूरत था इसलिए हम समझा देते हैं, सुना देते हैं और इनका मुख से ही बता देते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। और अच्छा भी लगा सर कि आप ईटानगर भी आजकल आना जाना शुरू कर दें। पिताजी लोग भी थे तो वो भी ज़रूर आते थे अरुणाचल में, तो हम लोग उनको भी याद करते हैं। आपको भी आज देख रहे हैं तो इसलिए और भी अच्छा लगा। सर आप एनपीपी का जनरल सेक्रेटरी भी है, प्लस अरुणाचल को देख रहे हैं सर जी। तो उस दिन हम लोग बात किया था 34 कैंडिडेट्स का, लेकिन अब सुनने में आया कि कुछ और कारवां बढ़ते जा रहा है। लेकिन फर्स्ट लिस्ट आप लोगों ने आज निकाल दिया, और लोगों को क्या मैसेज देंगे अरुणाचल में आज? जी पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम अरुणाचल के जो पब्लिक हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज जिस तरीके का हमें यहाँ पे रिसेप्शन मिल रहा है, जिस तरीके का हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, वो हमें बेहद खुशी है। और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज एनपीपी ने कुल मिला के आज 29 कैंडिडेट्स की घोषणा की है। और ये एक तरीके से एक मैसेज है कि यहाँ पे एनपीपी का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सिर्फ़ एक शुरुआत है
और आगे जाके हम लोग एनपीपी पार्टी को और यहाँ पे संगठन के तौर से ही नहीं बल्कि और विधायकों के तौर पे भी हम लोग इसको और मजबूत कर पाएंगे। कैंडिडेट्स तो शायद बहुत आया होगा ना सर? जी। क्या लगता है कि कितना तक आप लोग जाएंगे? जी, अब फ़िलहाल हमने आज 29-29 की आज घोषणा की है। ये एक फ़र्स्ट बैच है। हमारे पास अभी बहुत सारे और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया है, तो उनका जो हम लोग असेसमेंट है वो हम आज कर नहीं पाए, तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग ये पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल से, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 1 या 2 दिन में इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो सेकंड बैच ऑफ कैंडिडेट्स है वो भी हम लोग जल्द से जल्द उसकी हम लोग घोषणा कर पाएंगे। जैसे मैं कह रहा था कि आपने जैसे ज़िक्र किया कि 34 का हमने एक नंबर रखा था हमने, तो शायद 34 हो या 35 हो या 40 हो, ये हम कह नहीं सकते अभी। लेकिन हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जितने कैंडिडेट्स हम लोग डाल सकें उतने हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमने पहले लिस्ट में 29 यानी 29 का हमने आज निकाला है। एनपीपी का लगता है अरुणाचल में प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। पिछला बार भी 4 निकला था, इस बार क्या इरादा क्या है सर? पिछली बार 5 निकले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस कि एक हमारे जो पोस्टमसली जो इलेक्ट हुए उनका देहांत हो गया। लेकिन आज हम ये देख सकते हैं कि एनपीपी एक पार्टी है जिसका आइडियोलॉजी जो कि हमारी विचारधारा है वो लोगों ने काफ़ी सारा एक्सेप्ट किया है पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। और हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे पिताजी लेट पीए सांगमा जी जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, जो शुरुआत की, आज उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी चला रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हमने पार्टी का आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स हमने सेट किया है, तो वो आज काफ़ी सारा एक्सेप्टेबिलिटी मिल रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट के पब्लिक, सिर्फ अरुणाचल ही नहीं लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट्स से हमें उनका पार्टी का आज एक्सेप्टेंस प्राप्ति हो रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है, हमें भरोसा है कि और उम्मीद रखते हैं कि एनपीपी आज इस इलेक्शन में भी, अरुणाचल चुनाव है उसमें भी हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और उम्मीदवार तो इलेक्शन में लड़ेंगे, कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस बार एनपीपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कोई पोस्ट पोल अलायंस का भी कोई बातचीत हुआ है ना? बाद में करेंगे सर। देखिए, हम जैसे कि हमेशा आप ने देखा होगा मनोज जी कि एनपीपी हमेशा हम लोग लड़ते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन आप जानते हैं, सब जानते हैं कि हम लोग एनडीए के पार्टनर्स हैं। तो देखिए, पोस्ट पोल में तो कुछ भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग एनडीए के पार्टनर्स हैं। और इसी वजह से आज हमने जो 2 एमपी के कैंडिडेट्स हैं जो कि भाजपा ने आज डिक्लेयर किया, श्री किरेन रिजिजू जी और श्री तापिर गाँव जी, जो कि ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आज लड़ रहे हैं, तो उनका हमारे प्रेसिडेंट साहब जो श्री कॉनरेड के सांगमा जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग उनका समर्थन करेंगे और एनपीपी पूरी तरह से उनका सपोर्ट सहयोग करेंगे इस इलेक्शन में। एमपी जो 2 सीट्स हैं, बचा जो विधायक के जो सीट्स हैं उनमें हम लोग अपने प्रत्याशी डाल रहे हैं, उम्मीदवार डाल रहे हैं, और इसमें हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो हम लोग नेडा के पार्टनर हैं और आगे जाके भी हम लोग नेडा के साथ ही मिलके काम करना चाहते हैं। क्या ऐसा सुनने में आया था कि नेडा का जब अलायंस पार्टनर है तो शायद पेमा खांडू, चौना मैन और ब्यूराम बागे का अगेंस्ट में भी कैंडिडेट आप लोग नहीं पुट कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, देखिए, हम लोग जहाँ पे हमारे पास उम्मीदवार प्रत्याशी जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए, है ना, वहाँ पे हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, है ना। और हम लोग आज जो भी बीजेपी का लीडरशिप है उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने अपने उम्मीदवार भी अलग से डाले हैं। अरुणाचल का वोटर्स लोगों को क्या अपील कर रहे हैं आज आकर के? आपने मीटिंग भी आज दिन भर किया पूरा। जी, हमारा बस यही निवेदन रहेगा आज अरुणाचल के जो हमारे प्रिय माँ बहन और हमारे जो सारे दोस्त हैं यहाँ पे अरुणाचल में, कि
एनपीपी की विचारधारा के बारे में सब जानते हैं कि हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट से पार्टी है, आज एक नेशनल पार्टी है, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आज हर जो नॉर्थ ईस्ट का जो लोग हैं उनको इस बात का गर्व महसूस होता होगा कि एनपीपी जो कि नॉर्थ ईस्ट से है लेकिन इस मुकाम तक, यानी कि हम लोग एक नेशनल पार्टी के दर्जे हमें दर्जा मिला है हमें, और उस मुकाम तक हम लोग पहुंच सके हैं, तो इस बात का गर्व सबको महसूस होता होगा। और जो हम जिस तरीके से हमारी विचारधारा और जिस तरीके से हमारे जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अरुणाचल के मेरे जो यहाँ पे सभी भाई बहन हैं वो सब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और उसी तरीके से इस चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट्स को वो अपना समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे और उनको अपना कीमती वोट उनके पक्ष में उनको कास्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मैं सभी मेरे अरुणाचल के भाई बहनों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए और एनपीपी के साथ जुड़िए और एनपीपी के साथ चलिए, हम लोग एक नया अरुणाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग एक नई इतिहास रचें। संगमा साहब ठीक बहुत सही बोला है कि एक नया इतिहास रचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जो टिकट्स वगैरह का थोड़ा सा एक इश्यूज़ है, हम थोड़ा सा पांगा वागे जिससे बात कर लेंगे। हमारा ये एनपीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, और कितना टिकट्स इशू हुआ है, कितना टिकट इशू हुआ है अभी तक, और थोड़ा सा आप बताइए कि कहीं कुछ टिकट देने उन्हें में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, और आगे का क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे एनपीपी की तरफ से 29 एमएलए कैंडिडेट का घोषणा हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे एनपीपी में 71 कैंडिडेट अप्लाई किया था, फिर भी हमने स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करने के बाद कैंडिडेट का पोटेंशियलिटी को देखते हुए और पॉपुलर लीडरशिप का डिमांड को देखते हुए हमने आज 29 कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में निकला है, और आने वाला 1 या 2 दिन में हम सेकेंड लिस्ट निकलने जा रहा है, जिसका कारण से हमारा ये लिस्ट आगे बढ़ सकता है। दूसरी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की जनता अब जाग चुके हैं, वो एनपीपी की विचारधारा को समझ चुके हैं और पसंद करने शुरू किया है, और इस आने वाला विधानसभा इलेक्शन में हमें भरपूर सपोर्ट मिलेगा ये उम्मीद करता हूँ। और मैं सभी वर्ग के लोगों को प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एनपीपी को एक मौका दे और हमें आपको सेवा करने का एक मौका देने के लिए हमें सर वोट कीजिए। दूसरा थोड़ा सा जो एक क्लैरिफिकेशन देना था, स्पेशली हमारा पास एक चार्ट है, यहाँ में इट इज़ ह्यूमन नेचर कहा जाता है, उसका कारण से क्लरिकल मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, जहाँ हम 31 आलो ईस्ट के नाम पे श्री न्यामो एते को घोषणा किया था, इसे में करेक्शन करके 30 आलो वेस्ट श्री न्यामो एते को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं स्पेशली आलो ईस्ट के लोगों से भी क्षमा मांग चाहता हूं, क्योंकि हमने ये इंटेंशनली नहीं हुआ, ये क्लरिकल मिस्टेक से हुआ, तो इसलिए न्यामो एते को हम 30 आलो वेस्ट के ओर से उम्मीदवार पे घोषणा करता हूँ। ये करेक्शन करना था, इसलिए मैं आलो ईस्ट के लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और आलो वेस्ट के जितने भी जनजाति है, जितने भी जनता है, जितनी भी माता पिता है, उन सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप न्यामो एते को साथ दीजिए। वो एक उभरते ये नेता है, उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, वो जानकारी है, वो हम विश्वास करता है कि वो ज़रूर आपका सेवा में उतरेंगे और एक अच्छा नेता बनेंगे। तो यदि आपके हाथ में लिस्ट है तो थोड़ा सा मैं हमारा व्यूअर्स को कोशिश करेंगे कि आप सारा कैंडिडेट्स का नाम बता सकते हैं थोड़ा। अच्छा, हमने अनाउंस किया है 2 टुआंग नामगे सिरिंग, 4 दिरांग यासी शेवांग, 5 कलकतंग दुर्जी वांगदी कर्मा, 7 बमदिला जापुदिरु फॉर्मर मिनिस्टर, 8 मामेंग रामजो फ्रुदुंग, 22 सेप्पा वेस्ट तानी लोफा एक्स एमएलए, 23 ईटानगर ताई तादाफ, 18 पालिन एडवोकेट मायू तारिन, 21 कोलोरियांग श्री नंगरम तागुंग, 23 टालिहा योरतर कामदा जेडपीएम, 24 दापोरिजो डिक्टो युकर फॉर्मर एमएलए, 25 रागा अजय मिर्तम, 26 दुम्प्रिजो इंजीनियर कुबे दुनी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, 27 लिरमोवा पेसी जिलेन, 28 लिकावाली
Kumjum Taifodia, 29 Basar, Gokar Basar, sitting MLA, 30 West, Alo West, Sri Nyamo Ete, 32 Rumgung, Taja Bugung, 35 Pangin, Sri Tamo Tagu, and then we have Pasigar 38, Tapi Darang, 40 Marigeku, Sri Oni Paing, 44 Teju, Kariko Kri sitting MLA, 52 Changlang South, Timpu Nimu, 53 Changlang North, Dihom, Kenya, 55 Kunsa East, Nogju Wangshop, 58 Kanuwari, Panjam Wangsha, 59 Longding Puma, Tangam Wangam District President, 60 Pongchu Waka, श्री गंगदेव गंगशा। ये हमारा 29 लिस्ट है। अच्छा बाकी साहब, आप कोटेस्ट कर रहे हैं क्या? इस बार मैं सिंस स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है, मेरा जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गया है और दुमपुर जगह लोकल फैक्टर्स को देते हुए एनपीपी की ओर से हम इस बार ताबेदुनी जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को पुटअप किया है और हम और दुमपुर जगह सभी पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ताबेदुनी को साथ दो। उनके 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लाइन के जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ उठाने के लिए दुमपुर जगह पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका सपोर्ट कीजिए। कोई और सेकंड लिस्ट भी निकलने का संभावना है? सेकंड लिस्ट हम बहुत जल्दी घोषणा करेंगे और सेकंड लिस्ट में ये नंबर बढ़ जाएंगे। क्या टारगेट क्या है और क्या लगता है? हमारे टारगेट एक्चुअली हम 34 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस किया था, जहां सिटिंग एमएलए नॉन परफॉर्मिंग एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है या एंटी इनकम्बेंसी जहाँ फीक है या अपोजिशन ऑक्यूपाइड सीटों से मैं टारगेट किया था। एट द सेम टाइम लीडर का पॉपुलर डिमांड के साथ तो हम देखते हैं कि हमने जो भी कैंडिडेट आइडेंटिफाई किया है उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, उनके पब्लिक में ग्रास रूट में काफ़ी होल्ड है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आउट ऑफ 34 में से 79 हम जीते 70% हम जीतेंगे। अभी 29 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70% जीतेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारे अरुणाचल के पब्लिक हमें सपोर्ट करते हुए हम ज़रूर डबल डिजिट में उतरने का मैं उम्मीद रखता हूं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन पंगाबागे साहब जो बोल रहा है वो यदि होगा तो पीपीए वाला भी कुछ और बोलेगा। जेडीयू तो खैर कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है इस बार, और आपको होगा एनसीपी का भी है, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी भी उतरने वाला है, इंडिपेंडेंट भी बहुत होगा। 60 सीट है, कैंडिडेट बहुत है, लगता है कि 150 से ऊपर होगा लग रहा है। तो 19 तारीख को चुनाव है, नॉमिनेशन चल रहा है और फैसला 2 तारीख जून को होगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, बरसात हो रहा है अरुणाचल में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ये टेम्परेचर कब रुकेगा? लगता है कि 19 तारीख का जब चुनाव होगा उसी से पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर गया हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, हम लोग आशा करते हैं कि हमारा अरुणाचल का जो चुनाव है फ्री एंड फेयर हो, ताकि पिछला 2019 का जैसा, आपको याद होगा री पोल बोलता है, उसके बाद सी पोल बोलता है, वो ना हो। अच्छा तरीक़ा से आप लोग वोट डालें, आप लोग अच्छा से अच्छा कैंडिडेट को चूज़ करें, और हम तो आशा करता है कि हमारा अरुणाचल का वोटर लोग जो है अभी जग गया है। इसलिए दोस्तों चैन से सोना है तो जाग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए